नमस्कार। रश्मि रथी की भूमिका से मैं अब आपको परिचित करवाऊँगी। कवि ने लिखा है, इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की ज़रूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कुछ ना लिखूं तो वे पाठक ज़रा उदास हो जाएंगे, जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। यूं भी हर चीज का कुछ न कुछ इतिहास होता है और रश्मि रथी नामक यह विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद भी मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के क्या भाव हैं, इससे मैं अपरिचित नहीं हूँ। मुझे यह भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही हैं, वहाँ कथा काव्य की परंपरा निःशेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे, वही काम अब बड़े मज़े में उपन्यास कर रहे हैं। किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं एक इस बात का भी महत्व समझता हूँ कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफ़ी प्रबल है और वह अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती हैं। अगर हम इस सात्विक काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दें तो मेरी तुच्छ सम्मति में हिंदी कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी।